नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज इंडिया में। मैं हूं पिंकी और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि आपको जानना ही चाहिए, और वो है सुरेश समेल जी। ये है IRS एक्स ऑफिसर और साथ ही ये है मुंबई जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो जानते हैं सुरेश जी से उनके बारे में। सुरेश जी, आवाज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, बट आपके मुंह से जानना चाहेंगे। जैसे कि क्रिकेट छोड़ के लोग और गेम में देखते नहीं है, मेरे को एक जूडो मिला कॉलेज के ज़माने में, वो हमने पकड़ लिया और ऐसे पकड़ लिया कि 50 साल से मैं जूडो में हूँ। और काफ़ी सारे ब्लैक बेल्ट्स और नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हमने तैयार किए। मेरा एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है सुरेश कनौजिया, वो वर्ल्ड रेफरी है और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं। उसने, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे को पकड़ के रखा है जूडो में। क्योंकि सो लॉन्ग रहने का मतलब ऐसा होता है, समटाइम्स यू फील लाइक बस हो गया करके। So nice to have such students. Many of my students are abroad, but जूडो पकड़ने वाला है ये एक ही बंदा है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और जैसे कि जूडो हमने इतना 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 किया है कि इंटरनेशनल कैंप्स, 15 नेशनल्स, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, देन इंडिया टीम में लेके गया हूँ इजिप्ट में, कैरो में। देन इंटरनेशनल रेफरी की एग्ज़ाम के लिए मैं फुकुओका जापान गया हूँ। और बैंकॉक में मैं गया था अंतर्राष्ट्रीय पंच के सेमिनार के लिए। वैसे मैं मंगोलिया भी गया था सुमो के लिए। तो काफ़ी बढ़िया रहा। और साथ साथ मेरे ऑफिस करियर में मैंने यही देखा कि मैं जूडो कर पाऊँ, इसी हिसाब से काम किया। ज़्यादा मेरा देश से लाइक व्हाट इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट मेरा मेन तो जूडो रहा, साथ साथ में ऑफिस का चल गया। सो माय मोर कंसंट्रेशन वाज ऑन जूडो स्पोर्ट्स। बाकी मेरे ऑफिस का सहयोग रहा। और हम चाहते हैं कि जूडो जो हमारे ज़माने में था और अभी के इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट महाराष्ट्रियन गर्ल्स आर नाउ इंटरनेशनल सीन पे मेडल ले रही है। और जो गवर्नमेंट का रवैया है सरकार का, जहाँ पहले 1000-2000 रुपये मिलते थे, आज की तारीख में वो मेडलिस्ट को लाखों में मिल रहे हैं। लाइक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और करोड़ में भी मिलते हैं, कोई बात नहीं है। और एट द सेम टाइम आई विल लाइक टू अप्रिशिएट वन थिंग, जो विमेंस क्रिकेट टीम को मिला है वो बहुत बढ़िया बात है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के क्रिकेट में। जी सुरेश जी, एक मतलब एक ये भावना आपके दिल में आती है कि आपके जो एसोसिएशन में जो है लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जिनकी कंपटीशन होता है कि नहीं लड़के जीतें, एक वो मेल वाली चीज़ आती है कि नहीं एसोसिएशन है तो लड़कियों का ज़माना है तो लड़कियां ज़्यादा जीते तो ज़्यादा प्राउड फील हो, क्योंकि बीइंग अ मैन वो कभी कभी होता है ना कि लड़कों का नाम ज़्यादा आए। तो आप भी उस मानसिकता को रखते हैं? नहीं या मैडम, ऐसे है कि ऐसी मेंटेलिटी हम रखते ही नहीं है। हम लोग ये भेदभाव करते ही नहीं है मेन फीमेल, मेल फीमेल का। उल्टा मेरे मुंबई जूडो एसोसिएशन में जो आज की तारीख में इंटरनेशनल रेफरीज, वर्ल्ड रेफरीज, ये 2-3 लड़कियां हैं। जो स्मिता शेट्टी करके है, एक शिल्पा सेरिगर करके है और दर्शना लखानी करके है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने को प्रूव करके अभी इतनी इंडिया की सेवा कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में उनको नेशनल सीन में बुलाया जाता है। वो कारोबार संभालने के लिए, लाइक रेफरी कमीशन बोलते हैं उसको, जो टेक्निकल वर्क होता है जूडो के टूर्नामेंट में, वो संभालते हो।
और बाकी महाराष्ट्र की गर्ल्स ने तो प्रूव किया है, बॉयज़ से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल गर्ल्स ने लाया है। और इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमने स्पेशली जोर डाला, फैसिलिटीज सबको सेम होती है। ओके, तो सुरेश जी ये बताइए कि जूडो में बाकी खेलों से क्या वो एक चीज़ है जो बहुत अलग है, जो अलग करती है इस गेम को, और आप बोलना चाहेंगे बाकी लोगों को जो भी ये हमारा शो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ये एक चीज़ ऐसी है कि आपको कंपेयर टू बाकी स्पोर्ट्स जूडो में आना चाहिए, जूडो सीखनी चाहिए? देखिए क्या है, हर एक गेम में फिटनेस तो होता ही है। आप कुछ भी गेम करो तो नॉर्मल आदमी से फिटनेस ज़्यादा ही होता है, लेकिन जूडो करने से जो फिटनेस आता है वो डे टू डे लाइफ में काम में आता है मैडम। आप कहीं गर्ल्स के लिए बोलो, ये बाहर जाओ तो व्हेन यू आर जूडो का, यू हैव लर्न जूडो, देन यू फील लाइक दैट कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता है। सो किसी ने अटैक किया तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स आ जाता है। तो ये फ़र्क है आम गेम में और जूडो में। तो क्यों ना जूडो करें। बाकी गेम्स में मेडल्स मिलते हैं, इधर मेडल्स भी मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड। जूडो इज अ गेम, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेस, जिम्नास्टिक्स, रेसलिंग, इन सभी का ये है। और अच्छा जूडो का मतलब ही है, जूडो मीन्स जेंटलमैनलीनेस। हमारे जूडो में कभी इंसल्ट और ये नहीं होता है। जो जूडो करता है वो एकदम परिपक्व नागरिक होके निकलता है, एंड थ्रू आउट लाइफ ही रिमेन्स हम्बल। तो आप मानते हैं कि लड़कियों को जूडो ज़्यादा सीखना चाहिए, ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट से ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी भी है। कल को कभी कुछ इस तरीके की विपदा हो या इस तरीके की सिचुएशन बने, हालात बने कि आप अपने आप को सेफली हैंडल कर सको, बजाय आपको किसी और की ज़रूरत पड़े। बाकी आप देखेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट आपको कहीं और उस सिचुएशन में काम नहीं आएगा। लेकिन एक इकलौता ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आप इस स्पोर्ट को खेल के साथ साथ उस सिचुएशन से भी लड़ सकते हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपने आप को एक टाइम के बाद कमज़ोर फील करती हैं। ये तो बढ़िया बात है कि लड़की को तो करना ही चाहिए, लेकिन लड़कों को भी करना चाहिए। आज की तारीख में जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है उसमें लड़कियों को तो ज़्यादा ज़रूरत है, बट आज की तारीख में इवन मेल मेंबर्स दे आर आल्सो नॉट सिक्योर्ड। ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सही ओपिनियन है, और मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि, और आपने भी जिक्र किया कि ये एक इकलौता ऐसा स्पोर्ट है जो इस स्पोर्ट को खेल के आप दोनों ही सिचुएशन में, कहते हैं ना, विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे भी फिटनेस को लेके मेंटली और फिजिकली फिट, और उस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पे आपको अपने आप को सेव करना पड़े, सिक्योर करना पड़े, वो काम भी हो गया। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई स्पोर्ट है और आपको किसी और तरफ मुड़ना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्पोर्ट, राइट? और आप उससे जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो ये एसोसिएशन है, मतलब इतने साल कैसे आपने ये एक, कहते हैं ना, मेंटेन रखा हुआ है? एक टाइम पे आके लोग सोचते हैं अरे बस हो गया, अब नहीं, कर लिया, खुद ने भी उस फील्ड में अपना इतने साल झोंके हैं, अब एसोसिएशन में भी अब नहीं करना, अब बस। लेकिन आप में मुझे अभी भी वो जज्बा, वो जुनून, वो जो बच्चे यहाँ पर सीखने आ रहे हैं उनको एक लेवल पे लेके जाने का जो एक नज़रिया है, वो आपका मुझे अभी भी बरकरार दिख रहा है। तो कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं? देखिए, आज की तारीख में नॉर्मल लाइफ में भी फिटनेस की और जूडो की ज़रूरत है। जैसे ट्रेन की रश देखो, तो ये डे टू डे लाइफ हैंडल करने के लिए बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि जूडो ट्रेनिंग करना। और जज्बा रखना ऐसा है कि इफ़ यू टेक योर जॉब और समथिंग, लाइक करो उसको और उस हिसाब से करो तो होता है। जैसे आई एन्जॉयड जूडो थ्रू आउट माई लाइफ, आई एन्जॉयड जूडो बिकॉज मैं काफ़ी ऑल इंडिया और कई जगह पे घूम चुका हूँ जूडो की वजह से, और मैंने इंटरेस्ट रखा जूडो में। वही अगर ज़बरदस्ती होता था, लोगों को क्या होता है, जो अपने लाइकिंग का काम होता है ना, आई विल डेफिनेटली से दैट मेरे ऑफिस वर्क में जितना प्रोग्रेस, या ऑफ कोर्स आई गॉट अ एक्सेलेंट इंस्पेक्टर, एक्सेलेंट सुपरिटेंडेंट, एक्सेलेंट असिस्टेंट कमिश्नर करके मेरे डिपार्टमेंट में प्राइजेस मिले, बट उससे ज़्यादा तो मेरे को एन्जॉयमेंट जूडो में था। तो आई टुक इंटरेस्ट इन टू दैट, एंड दैट्स वाई अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेके करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और ड्यूटी करके करो तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। आई ऑलवेज एन्जॉयड माई जूडो।
ओके, एक लास्ट मैसेज आप सुरेश जी क्या देना चाहेंगे, जो जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं, या मतलब इस गेम को, इस खेल को जो है दोनों तरीके से मेंटेन करके एक लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी फिटनेस भी है और वो आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है, और अब तो स्पोर्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, एक मैं अगर बात करूँ तो वो भी कहना गलत नहीं होगा कि आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो रहे हैं, एक पंथ कहते हैं ना 3 काज हो रहे हैं। तो क्या एक लास्ट मैसेज आप उन सभी प्रतियोगिताओं में जो भाग लेना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं, या जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या एक लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी गेम ऊंचा नीचा नहीं होता है, लेकिन सभी गेम्स को एनकरेज करना चाहिए फाइनेंशियली, बिकॉज क्रिकेट छोड़ के होता नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि मैं भी क्रिकेट की सभी मैचेस देखता हूँ, लेकिन ये सब गेम्स जो है, जूडो भी है, इससे काफ़ी तरक्की होती है डे टू डे लाइफ में, तो सभी ने ये फॉलो करना चाहिए कोई एक्टिविटी गेम की। एंड पर्टिकुलरली जूडो ऐसा है कि वो सेल्फ डिफेंस सिखाता है, जेंटलनेस भी सिखाता है, और वो करने से फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है जी। और जूडो करने से हमें नहीं लगता कि कोई पढ़ाई का नुकसान होता है, उल्टा योर पावर, लाइक ग्रास्पिंग पावर एंड दिस थिंग इंक्रीजेस mentally. You not only physically but mentally also you feel fit when you are continuously actively doing exercise. And this judo की एक्सरसाइज सभी गेम में काम में आती है मैडम। अगर जूडो किया होगा तो एथलेटिक्स और बाकी सभी गेम में, कोई भी गेम ले लो, उसके लिए ये काम में आएगा फिटनेस। सारे स्पोर्ट्स की, सारे खेल की थोड़ी थोड़ी सारी खूबियां इस खेल में सम अप हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे गेम में जो चाहिए बेसिक फिटनेस और बेसिक मूवमेंट्स, ये गेम में है। हाँ, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर खेल का जो है वो पूरा एक सम अप है ये खेल। बेसिक्स उसके इधर, हमारे इधर होता है। जी। और ऐसा मेरा एक दूसरा ये है कि ऐसा नहीं कि जापान आ गए और ये है, कोरिया आ गए, चाइना आ गए, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे एथलीट बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो उपलब्ध होना ज़रूरी है इंडिया में। बिल्कुल। और दूसरी और एक बात होती है कि फाइनेंशियली ऐसा है कि अभी ये जूडो गेम भी सभी में इंक्लूड किया है जब रिक्रूटमेंट होती है, पहले नहीं था। पहले वो मांगते थे फुटबॉल चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, एथलेटिक्स वाला चाहिए, क्रिकेट वाला चाहिए। अभी जो भी एड्स आती है गवर्नमेंट एजेंसीज की रिक्रूटमेंट की, उसमें जूडो ऐड हुआ है। सो ऐसे कहोगे तो अच्छा ही है एनकरेजमेंट के लिए, बच्चों के लिए। और दूसरा जॉब्स अवेलेबिलिटी, जैसे जापान है, मैं ये बोल रहा था कि अपने प्लेयर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे बढ़ के जॉब अवेलेबिलिटी नहीं होने से फिर लोग जुड़ते नहीं है। भाई ये गेम के बाद में क्या, वंस इट इज़ देयर, मेडल आगे जॉब नहीं है। जो जापान में ऐसा होता है कि जैसे मेडल्स मारो, तुमको स्कूल में इधर उधर जॉब्स अवेलेबल है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चा करते रहेगा, माँ बाप बोलेंगे जुड़ो क्या आगे क्या। तो ये है। और हमारे सब जापान वगैरह कोई बहुत एडवांस ऐसे नहीं है, हम लोग हैंडल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी गेट दैट सॉर्ट ऑफ लेवल का ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल विजिट्स एंड ऑल। दे आर वर्किंग ऑन दैट। वहाँ पे 5 साल से होता है। हमारे इधर कोई भी स्पोर्ट्स बच्चे 8-10 साल के होते नहीं, तब तक लोग स्पोर्ट्स में, एंड दिस इज़ अ वेरी टफ गेम ऑल्सो। लोग डरते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर खुद देखेंगे करेंगे तो दिस इज़ द बेसिक मूवमेंट। यूनेस्को हैज डिक्लेयर दिस इज द बेस्ट गेम फॉर एथलेट्स ऑफ, you can say 5 to 25 school students and all. Right, बिल्कुल जी। तो बस मैं यही पे जो है इसको ख़त्म करना चाहूँगी इस चर्चा को, और लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि समय बर्बाद छोड़ो, जूडो से जुड़ो जितना जल्दी हो सके। सुरेश जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ इंडिया में आपका फिर से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो ये शो देख रहे हैं, जितने भी लोग जूडो से जुड़ना चाहते हैं तो समय बर्बाद ना करें, जूडो से जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए। थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, धन्यवाद।